उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी दल ही योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से नाखुश दिखाई दे रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं और सहयोगी दल अब आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ सरकार से किनारा करने वाले हैं? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अपना दल सोनेलाल के नेता आशीष पटेल ने सीधे तौर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एसटीएफ को चैलेंज कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है। तकनीकी शिक्षा विभाग का मंत्रालय उनके पास है और ऐसे में उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों को लेकर आशीष पटेल ने जिस तरीके से योगी सरकार के तंत्र को ललकारा है वो वाकई कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में आशीष पटेल की भी मुश्किलें बढ़ा सकता है और विपक्ष को योगी सरकार को घेरने का एक अच्छा यहाँ पर अवसर भी प्रदान करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आशीष पटेल ने कहा कि यदि आप में दम है तो मुझे बर्खास्त किया जाए और एसटीएफ में यदि दम है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं। एसटीएफ को और योगी आदित्यनाथ सरकार के तंत्र को लगातार यहाँ पर आशीष पटेल चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहते दिखाई दे रहे हैं। आशीष जी के खिलाफ ये खबर चलाइए तो जिसका नाम लेगा तो मैं तो उसी का नाम लूंगा ना। अभी यहाँ पे जिन दो विभागों में और वो दोनों विभाग मुख्यमंत्री की विभाग जी, तो देखिए बड़ा स्पष्ट मन आपके ऊपर सवाल उठेगा या आपके विभाग के किसी प्रमुख अधिकारी का सवाल उठेगा तो वो सवाल आपके भी उठेगा। तो क्या मैं इसका जवाब आपको दे रहा हूँ। मेरे विभाग में डीपीसी हुई, एम देवराज जी जैसे जिन्हें उत्तर प्रदेश का आप लोग भी जानते हैं सबसे ईमानदार अधिकारी कहा जाता है, उन्होंने डीपीसी की, मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है। वो डीपीसी की फाइल आई, मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा, मुख्यमंत्री कार्यालय से मुझे कुछ निर्देश प्राप्त हुआ, उसके आधार पर हमने सारे विभागों से कंसेंट लेकर के, अभिमत लेकर के हमने उसको डीपीसी कर दिया। तो अब ये तो सूचना विभाग का दायित्व तो है कि ये गलत हुई है डीपीसी या सही, इसका स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। दो ही चीज हो सकती है, या तो डीपीसी सही हुई है और या तो डीपीसी गलत हुई है। अगर डीपीसी सही हुई है तो उसका भी सूचना विभाग को स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। क्यों नहीं जारी कर रहा है सूचना विभाग स्पष्टीकरण? और गलत हुई है तो उसका भी स्पष्टीकरण जारी करे सूचना विभाग। देखिए, एक सवाल का मैं जवाब दे दूं। हम लोग एनडीए के घटक दल हैं, हमें जहां जो विषय रखना होता रख दिए हैं, पर इतना जरूर कहूंगा कि एसटीएफ के किसी अधिकारी ने, मैं तो कह रहा हूं ना, जिस दिन मिस्टर धरना मास्टर धरने पे बैठी थी उस दिन उनके टेलीफोन पर लगातार कौन सा पुलिस का अधिकारी बात कर रहा था, एसटीएफ का कौन अधिकारी बात कर रहा था, और उसने दो ऐसे कौन व्यक्तियों को भेजा था जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर रात में दो लोग धरने पे बैठे थे। तो मेरा स्वाभाविक तौर पे एसटीएफ पे सवाल तो है ही है। और अगर एसटीएफ मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र करेगी तो मैं तो जवाब दूंगा ही। खतरा भी है आपको? खतरा जो षड्यंत्र के आगे तो खतरा होता है, उसके आगे। अब आप अपने शब्दों में, षड्यंत्र के आगे होता क्या है? मेरी सुरक्षा के लिए मुझे ZY और XXX श्रेणी नहीं चाहिए। मुझे तो मेरी सुरक्षा के लिए मेरे कार्यकर्ता पर्याप्त है। लेकिन मैं इतना बता दूं कि खतरा तो मुझे है ही नहीं। जब षड्यंत्र है तो षड्यंत्र के आगे खतरा होना स्वाभाविक। अरे तो मांग किससे करेंगे? अरे मंत्री हैं। अरे सुनिए, मंत्री को खतरा है। मैंने तो आपको प्रूफ के साथ बता दिया कि 2 आदमी भेजे गए थे। उस दिन का मिस्टर एंड मिसेस धरना मास्टर का मोबाइल, उस दिन का रिकॉर्ड चेक करा लीजिए। कौन सा पुलिस का एसटीएफ का अधिकारी लगातार बात कर रहा था। आप इतना काम तो आप करेंगे नहीं कि उनका मोबाइल रिकॉर्ड मंगवा लें। अब आपको भी जो 2 अक्टूबर को वो 2 जुलाई को धरना करे, 17 अक्टूबर को धरना करे, अब उसके बाद भी बताने की जरूरत है। और सुनिए, वो तो आप लोगों की बड़े प्रिय है धरना मास्टर ना, क्योंकि आपको एक इवेंट चाहिए।
हाँ, ये बात, इससे मैं सहमत हूँ, मैं इससे सहमत हूँ। अरे आप बड़े भाई हैं, मैं कहाँ से कहूँगा। मंत्री जी, क्या मुख्यमंत्री से शिकायत की इस विषय में आपने जो आप मैंने, मुझे जहाँ कहना था कह दिया। किसी नहीं करेंगे शिकायत? मैंने फिर आपसे एक चीज कहा, मेरी भी कुछ पीड़ा है, मेरी पीड़ा सिर्फ, मेरा निवेदन सुन लें, नाराज ना हो, सुन लें। अगर किसी विभाग, किसी सरकार में कोई मंत्री गलत काम नहीं किए हैं, या तो गलत किया है या गलत नहीं किया है, तो स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य के सूचना विभाग की। तो सुना आपने आशीष पटेल, जो कि तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं, लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अब देखना ये होगा कि उनकी पार्टी का, यानी कि अपना दल सोनीलाल का उत्तर प्रदेश में क्या सियासी कदम आगे आने वाले वक्त में देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से गंभीर आरोप आशीष पटेल पर लगे हैं, उनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल क्या अपनी राजनीतिक पार्टी को एनडीए में यहाँ पर सुरक्षित रख पाती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे थे, सवाल तो यहाँ तक उठे थे कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर के यहाँ पर ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य कोई बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के चेहरे का फेरबदल करने पर भी आगामी वक्त में विचार कर सकती है। हिंदुत्व के बड़े मुद्दे को लेकर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर की राजनीति में आगे बढ़ रहे योगी आदित्यनाथ अब क्या बीजेपी के लिए प्रभावशाली चेहरा नहीं रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। और आने वाले वक्त में पार्टी क्या बड़े फैसले लेती हुई उनके संदर्भ में नजर आएगी, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।